हिंदी फिल्म जगत में एक ऐसा नाम जो मुस्कान, प्यार, रंगीन रोमांस का प्रतीक था। जी हाँ, कोई और नहीं, वह थे ऋषि कपूर जी। 4 सितंबर 1952 को मुंबई में जन्मे ऋषि कपूर परिवार में तीसरी पीढ़ी के कलाकार थे। दादा पृथ्वीराज कपूर भारतीय रंगमंच और सिनेमा के महान कलाकार थे, जबकि पिता राज कपूर को पूरा विश्व भारतीय चलचित्र के शौक थे। घर में अभिनय, संगीत, नृत्य, पटकथा और अभ्यास, हर तरफ कलाकार का वातावरण था। उन्हीं वातावरणों के बीच में ऋषि बचपन से ही अभिनय करते हुए परिचित हो गए। मात्र अगर कहा जाए तो 3 साल की वर्ष से ऋषि कपूर ने अपना फिल्म दुनिया में अपना प्रसिद्ध गीत प्यार हुआ इकरार हुआ में उनका छोटा सा दृश्य आया। कहते हैं शूटिंग के दौरान वो कैमरे से नहीं डरते थे, बल्कि कैमरा जैसा उनका अपना साथी बन गया था। आज भी हमारे ज़बान पे वो सॉन्ग है। एक कलाकार की शुरुआत इतनी कोमल वर्षों में होना, यह स्वयं साबित करता है कि ऋषि कपूर अभिनय के लिए ही जन्मे थे। प्यार हुआ इकरार हुआ। सन 1970 में राज कपूर ने अपने पुत्र ऋषि कपूर के फिल्म मेरा नाम जोकर में राजू के युवा चरित्र के रूप में प्रस्तुत किया। इस भूमिका के लिए ऋषि कपूर को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। बहुत ही उम्दा कलाकार थे हमारे ऋषि कपूर जी, और इतनी कम उम्र में ऑस्कर अवार्ड ले जाना बहुत बड़ी बात है। अभिनय में उनका स्वाभाविकता और भावनाओं में संजीव अभिव्यक्ति देखकर पूरा फिल्म उद्योग यह मानने लगा था कि कपूर परिवार का भविष्य यही है, ऋषि कपूर जी। ऋषि कपूर जी बहुत कम उम्र से ही अपने जीवन में बहुत कुछ उन्होंने अचीव कर लिया था। जैसा कि बताया गया है, 1973 में आई फिल्म बॉबी, जिसमें ऋषि कपूर को युवा प्रेम का चेहरा और देश बदल दिया। उनकी मासूम मुस्कान, भोला चेहरा और सरल भाव ने देश भर के युवाओं को दीवाना कर दिया। बॉबी केवल एक प्रेम कहानी नहीं थी, यह ऋषि कपूर के जीवन की दिशा बदल देने वाली फिल्म थी। थिएटरों में लड़कियां सीटियां बजाती थीं, लाखों प्रशंसक उनका नाम लिखकर चिट्ठियां भेजते थे, और हर युवा लड़की का सपना था काश ऋषि जैसा प्रेमी मिले। अपने ज़माने के ऋषि कपूर सुपरस्टार थे। इसके बाद उन्होंने लगातार कई सफल यादगारों फिल्मों में अभिनय किया। अमर अकबर एंथनी, करज, प्रेम रोग, नागिन, चांदनी, सरगम, सागर, तुम मुझे भूल भी जाओ, हर फिल्म में उनका एक नया रूप देखने को मिलता। इन सब में मेरा 2 फेवरेट है, अकबर एंथनी एंड प्रेम रोग, और नागिन भी। ये बिल्कुल मेरा फेवरेट है, मैं हर बार इन्हें देखना पसंद करती हूँ। इसके बाद ऋषि कपूर जी, उनकी आंखों में चमकती मधुर मुस्कान और प्रेम से भरी अदाएं उन्हें रोमांस का राजकुमार बनाती थी। कहते हैं जिस फिल्म में ऋषि होते थे, उस फिल्म में रंग, संगीत, प्रेम अपने आप बढ़ जाता था, और एक ज़माने के बहुत फेवरेट हुआ करते थे। सबके दिलों में ये राज करते थे। बताना चाहूँगी, ये जो अभी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये हिना मूवी से है। जी हाँ, कब आओगे, ये हिना मूवी से है। बताना चाहूँगी, फिल्म की शूटिंग के दौरान ऋषि कपूर की मुलाकात नीतू से हुई। शुरुआत दोस्ती से हुई, फिर धीरे धीरे प्रेम प्रसंग में बदल गई। दोनों की जोड़ी पर्दे पर खूब पसंद की गई, लेकिन असल जीवन में उनका संबंध उतना सच्चा और सरल था कि ये मुकाम दोस्ती से शुरू हुई और विवाह पर जाकर रुकी। तो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रेम किया है और विवाह भी किया है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो प्रेम तो किए हैं लेकिन विवाह नहीं हो पाया। तो ऋषि कपूर जी बहुत गुड लक थे। सन 1980 में ऋषि और नीतू जी ने विवाह कर लिया। विवाह के बाद नीतू ने अभिनय छोड़कर अपने परिवार को प्राथमिकता दी। दोनों ने एक दूसरे के साथ हंसी, दुख, मुश्किलें सब एक दूसरे के साथ हाथ थामे। नीतू जी ने अपना करियर छोड़ दिया, सिर्फ और सिर्फ अपने
परिवार की प्राथमिकता के लिए। तो कई बार ऐसा होता ही है। फ़िल्म बॉबी, बॉबी बहुत सुपरहिट मूवी है अपने ज़माने की। तो उस फ़िल्म बॉबी की अपार सफलता के बाद ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया की जोड़ी पूरा देश फिदा हो गया। दोनों बेहद युवा थे और दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती हुई। जी हाँ, मूवी का सॉन्ग एक बार मैं बताना चाहूँगी। हम तुम एक कमरे में बंद हैं और चाबी खो जाए। तो उद्योग में यह चर्चाएं बहुत फैली कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग तो है, लेकिन ऐसा कुछ सच्चाई सामने नहीं आया। लेकिन सच ये था, डिम्पल जल्द ही राजेश खन्ना के साथ विवाह के लिए उद्योग छोड़ गई और ये संबंध वहीं थम गया। ऋषि ने कई बार कहा कि डिम्पल मेरी बहुत अच्छी मित्र थी, पर असली मोहब्बत कुछ और ही थी। फिल्म जहरीला इंसान और कभी कभी के समय नीतू और ऋषि कपूर एक दूसरे के बेहद नज़दीक आए। शुरुआत में दोनों केवल सिर्फ दोस्त थे, पर धीरे धीरे यह दोस्ती एक गहरा, सच्चा और स्थायी प्रेम बन गया। और प्रेम बिल्कुल विवाह में बदल गया। जैसे कि तस्वीरों में आप देख रहे हैं, दोनों के चेहरे में इतनी खूबसूरती नज़र आ रही है। नीतू सिंह ऋषि की आदतों को समझती थी और ऋषि नीतू की मासूमियत पर मोहित थी। दोनों के बीच बचपना, हंसी, नोक-झोंक सब कुछ किसी फिल्मी प्रेम कहानी जैसा था। तस्वीरों में देख के ऐसा इन दोनों की खुशी जाहिर हो रही है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। ऋषि कपूर ने एक बार कहा, नीतू के साथ रहकर मुझे शांति मिलती है, वही मेरी सही जीवन संगनी है। सही मायने में जब ऐसा फील हो तो समझ जाना चाहिए कि जीवन संगनी यही सच्ची होती है। 1980 में दोनों का विवाह हुआ, शानदार खुशियों से भरा और पूरे फिल्म उद्योग में चर्चा का विषय। विवाह के बाद उनका प्रेम वैसा ही रहा जैसे दो दिलों के सच्चा प्यार। तो काफ़ी बार नीतू मैम और ऋषि सर को काफ़ी प्रोग्राम में देखा गया है, साथ में वर्ड्स में भी साथ में देखा गया है। ऋषि कपूर की आंखों में मासूमियत, चेहरे पर हमेशा रहने वाली मुस्कान और रोमांच से भरा उनका अंदाज, इन सब ने उन्हें फिल्मों का नहीं बल्कि असली ज़िंदगी में लाखों दिलों की धड़कन बना दिया गया। उनके आसपास रहना ही लोगों के लिए जादू जैसा लगता था। बताना चाहूँगी आप लोगों को, ऋषि कपूर जी बहुत ही हंसमुख मिजाज के इंसान थे और हमारे बीच आज वो नहीं है, लेकिन उनकी याद हमेशा हमारे दिल में बनी रहेगी। उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे रिश्ते आए जिन्हें लोग लव अफेयर कहकर याद करते थे, लेकिन सब ने बड़ी सच्चाई यही थी कि ऋषि कपूर की दुनिया का अंत सिर्फ नीतू सिंह पर ही आकर टिक गए। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे ब्लेम लगते हैं कि हो सकता है इनका अफेयर इसके साथ हो या इसका अफेयर इसके साथ हो, लेकिन सच्ची मोहब्बत जो होती है अंत में आकर मिल ही जाती है। विवाह के बाद उनके घर में दो बच्चों का आगमन हुआ। जी हाँ, बड़ी बेटी रिद्धिमा कपूर और पुत्र रणवीर कपूर। ऋषि एक अनुशासन प्रिय पिता थे। वे चाहते थे कि उनके बच्चे मेहनत और विनम्रता सीखे। परिवार को समय देना उनका पहला नियम था। आज रणबीर कपूर जिस ऊंचाई पर है, उससे ऋषि कपूर का संस्कार और परवरिश गहराई दिखाई देती है। जी हाँ, इनके परिवार में मैंने कभी भी किसी भी तरह का नोक-झोंक नहीं देखा। उम्र बढ़ने के बाद भी ऋषि कपूर ने स्वयं को दोहराया नहीं। उन्होंने पूर्णतः एक नए प्रकार के चरित्र निभाकर दर्शकों को चकित कर दिया। 224, मुल्क अग्निपथ, कपूर एंड सन्स, 102 नॉट आउट, कहीं कठोर पिता बने तो कहीं प्रेम पूर्ण दादा, कहीं मजाकिया युद्ध तो कहीं दृढ़ विचारों वाले नागरिक। उनकी हर भूमिका में सच्चाई, गहराई महसूस होती थी। आज वो हमारे बीच है नहीं, लेकिन सब बताना चाहूँगी, ऋषि कपूर केवल अभिनेता नहीं थे, वे प्रेम के मुस्कान थे,
फिल्मों में उन एक रोशनी थी और कलाकारों की प्रेरणा थी। वे इस दुनिया से चले गए, पर उनका हंसता चेहरा, उनकी सुरीली अदाएं, उनकी फिल्में हमेशा जीवित रहेंगी। सच्चे कलाकार कभी मरते नहीं। ऋषि कपूर हमारी